हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। तो गाइस मैंने पहले पूछा था अपनी टेलीग्राम चैनल पे कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनानी है, और जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसके ऊपर 10,000 प्लस व्यूअर्स हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने उस वीडियो को इतना सपोर्ट करा। क्योंकि मुझे इतना पता है कि देखो, आप स्ट्रैटेजी किसी की भी देख लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे। तो वो वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, और मेरे को ये बच्चों को अवेयर करवाना था कि बच्चे ना मतलब मोस्टली टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं स्ट्रैटेजी वगैरह देखने में कि हाउ टू क्रैक दिस वन, हाउ टू क्रैक दिस वन। सी, अगर आपने एक बार ही देख लिया, आपको सिलेबस पता चल गया, तो यू कैन मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। देयर इज़ नो नीड टू व्यू एनी वन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और जो मैंने लास्ट पोल बनाया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें मैंने पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ। तो मोस्टली बच्चों ने बोला उस पे बनाओ कि हमें मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो और कितने अटेम्प्ट करना है। तो बहुत सारे ये इन्फॉर्मेशन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे ना ये सोचते हैं कि हम जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सी, नो डाउट दिस इज़ गुड थिंग, बट अनटिल एंड अनलेस आप लोगों का अगर फाउंडेशन कंप्लीट नहीं है या फिर बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दो। देखो, अगर मार्क्स नहीं आएंगे आप डिमोटिवेट हो जाओगे, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब लाइक लगेगा कि और क्या होता है ना, साइड में वो आती है लिस्ट की टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं। तो आप उनको देख के ना आपको और भी ज़्यादा डाउनवर्ड लगेगा अपने लिए कि हम लोग तो नहीं कर पा रहे हैं, अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो लास्ट 15 डेज़ बचे हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप लोगों को कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और कैसे अपने आप को स्ट्रेटजाइज करना है। मैं स्ट्रैटेजी कुछ नहीं बताऊंगी कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी ऐसा मैं कुछ शेयर नहीं करने वाली। मैं सिर्फ इतना शेयर करूँगी कि कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं और कितनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो, आप लोग दिन का एक मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि लास्ट 15 डेज़ बचे हैं, और मे बी आप लोगों का हो सकता है 4 को भी आरआरबी क्लर्क का हो सकता है, या फिर 10th ऑफ अगस्त को हो सकता है, 3rd ऑफ अगस्त को हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आप लेके चलो कि आपके पास में मैक्सिमम 15 डेज़ तो है ही हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डेली बेस पे सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाना है, फुल फ्लैश मॉक टेस्ट। इधर इट इज़ आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ, जो आपको लगता है जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसको लगाओ। मेरा मानना ये है कि आप कोशिश करो कि आप आरआरबी पीओ को लगाओ, और आरआरबी क्लर्क की प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से बताती हूँ। आरआरबी पीओ के लगाओ ताकि आपको एक हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो आप लो लेवल के अपने आप कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपको 60 प्लस लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से मार्क्स जो थे वो 54 प्लस गए थे ओबीसी और जनरल कैटेगरी के। तो उस हिसाब से आपको आरआरबी पीओ में स्कोर करना है, और उसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा आपको आरआरबी क्लर्क में, अगर मैं बताऊँ आरआरबी क्लर्क की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी मैक्सिमम स्टेट्स में, वो थी 75 प्लस। ठीक है, तो जितना अगर आपके आरआरबी पीओ में 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप लोग ट्रस्ट करो आपके आरआरबी क्लर्क में डेफिनेटली 75 से अबव ही आएंगे मार्क्स। बस आपको करना क्या, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बच्चे सोचेंगे कि हम तो पूरे दिन मॉक लगाएंगे और बस मॉक्स पे ही रिलाई करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे और इसी चीज़ पर रहेंगे। ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। ज़्यादा मॉक मत लगाना, मतलब किसी चीज़ की अति होना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, आप लोग मैक्सिमम, अगर आप लोग ऑलरेडी स्टूडेंट हो, आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर, ऑलरेडी एस्पिरेंट हो, आपने पिछले साल पेपर दिया था या उससे पहले भी दे चुके हो, काफ़ी साल से देखते हुए आ रहे हो, तो आपको क्या करना है कि एक आरआरबी पीओ का और एक आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट लगाओ। और अगर आप बिगनर हो, मतलब कि आपने कुछ टाइम पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो सिर्फ एक मॉक लगाओ दिन का। ठीक है, उसके बाद में मैं बोलूँगी सेक्शनल टेस्ट लगाओ। सेक्शनल टेस्ट में आपको क्या होगा कि आपको आपको पता चल जाएगा कि एक सेक्शन में अगर 22 मिनट आपको देने हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो वो आप कैसे दोगे। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रीजनिंग को जितने कम टाइम में ख़त्म कर पाऊँ उतना ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि मैं रीजनिंग के लिए मैक्सिमम 18 से 20 मिनट दूँ, इससे ज़्यादा मैं ना दूँ। बाकी टाइम मैं क्वांट को देती हूँ। लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि रीजनिंग भी मेरी थोड़ी ख़राब हो गई है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो अब मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, बट हो जाएगा। मुझे इतना पता है मैं डेली बेसिस पे करूँगी तो हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपको करना है कि आपको डेली ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। दिन की 50 पजल लगाओ। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट 50 लगाओ। अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो, और अगर आप विद इन 30 सेकेंड और विद इन 45 सेकेंड, विद इन 1 मिनट अगर आप एक पज़ल को सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप लोग खुद देखो कि आप 50 मिनट में 50 पज़ल कर पाओगे, और 1 आवर से भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, मेरे साथ में यही होता है, क्योंकि मेरा पज़ल काफ़ी मतलब बहुत काफ़ी अच्छा है, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता पज़ल करने में। और मिसलिनियस में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ना चीज़ का, जितना ज़्यादा आप हाथ से प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे
कि जिन्होंने भी मॉक टेस्ट सीरीज़ ली होगी और उनके पास में बहुत सारे मॉक्स बचे होंगे, ठीक है। तो उनको क्या करना है, और अगर 15 डेज़ हैं और आपके पास में 30 मॉक टेस्ट है ना, आपको क्या करना है, आपको एक दिन में 2 मॉक टेस्ट नहीं लगाना कि एक सब आरआरबी क्लर्क के आप 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, नहीं। एक मॉक टेस्ट को सबमिट कर दो, एक मॉक टेस्ट को लगाओ विद टाइमर। तो एक मॉक टेस्ट को जब आप सबमिट करोगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहले खुद करो फिर आंसर चेक करो, उससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप डेली के 80 क्वेश्चंस करोगे तो देखो आपके पास में 15 डेज है, तो आपके अराउंड 120 क्वेश्चंस 1200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मे आई करेक्ट, 15 है और 80 क्वेश्चंस है, राइट। आपके अप्रॉक्सीमेटली 1200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। 15 दिन के अंदर 1200 क्वेश्चन करना सिर्फ आरआरबी क्लर्क के, आप सोचो आपकी प्रैक्टिस किस लेवल पे होगी, ठीक है। उसके अंदर मैं कहूँगी कि जो फ्री क्विजेस होती हैं, लाइक जो 10-10, 15-15 मिनट की क्विजेस होती हैं, उनको सॉल्व करो, वो बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं। और ये तो हो गया हमारा आरआरबी क्लर्क में रीजनिंग का पार्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे, मतलब कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों के लिए है, प्लस में अब हम बात करेंगे क्वांट के लिए। क्वांट के लिए हमें क्या करना है, डेली के बेसिस पर आपको 30 सिंप्लीफिकेशन, 30 अप्रॉक्सीमेशन, 30 क्वाड्रेटिक, 30 रॉन्ग नंबर सीरीज और 30 नंबर सीरीज करो, ठीक है। और डेली के ना टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स लिखना स्टार्ट करो। अगर आपके पास 5 टॉपिक्स आप 30 क्वेश्चन करोगे, आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप हिसाब लगाओ 15 दिन में कितना हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ 2000 प्लस कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो आपको करना है, ठीक है। 2250 शायद हो जाएगा, जो भी होगा। अगर मैं गलत हूँ तो फिर मेरे को बता देना, बट मैंने रैंडमली बता दिया, जैसे भी होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद में बात आती है क्वाड्रेटिक, सॉरी अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक पे देखो यार, एजेस चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज और रेशियो प्रपोर्शन और मिक्सचर एंड एलिगेशन कर लो। ये कुछ चैप्टर्स हैं, मतलब 5-6 चैप्टर्स हैं, उनको कर लो अच्छे से। अगर आप आरआरबी क्लर्क में विद एक्यूरेसी, अगर आप 75 क्वेश्चन करते हो विद एक्यूरेसी, विद 100% एक्यूरेसी, आपके 75 मार्क्स आएंगे, आपकी कट ऑफ क्लियर है। ज़्यादा हॉच पॉच करने की जरूरत नहीं है, और डेली के बेसिस पे डीआई लगाओ, ठीक है। ये तो हो गया आरआरबी क्लर्क के लिए। आरआरबी पीओ के लिए आपको क्या करना है कि डेली के बेसिस पे आप डीआई लगाओ, 2, 3, 4, 5 जितनी आप लगा सकते हो उतनी लगा लो, ठीक है। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना तक आपको समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है, ये तो हो गया आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ। और डेफिनेटली हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो हमें इंग्लिश को भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे मेंस में आएगी। मेंस के लिए आपको पहले फटाफट से अपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट कर लो, विद इन 2 डेज कंप्लीट कर लो। निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, उनको कर लो, ठीक है। और उसके बाद में डेली बेसिस पे आरसी लगाओ और आरसी लगाओ, और सेक्शनल वाइज मतलब मॉक टेस्ट दो, मैं यही कहूँगी इंग्लिश के लिए तो, ठीक है। और वो कैब रिवाइज करो एज मच यू कैन, और डेली का एडिटोरियल देखो। और करंट अफेयर डेली बेसिस पे करो। आप ज़्यादा करंट अफेयर पे मत जाओ, क्योंकि प्रीलिम्स का टाइम है। अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगी तो आपका मेंस क्लियर नहीं होगा, आप मेंस तक पहुँचोगे ही नहीं, ठीक है। तो यही था, नॉर्मली मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। डेली के बेसिस पे आपको सिर्फ एक मॉक लगाना है, प्रैक्टिस एज मच यू कैन आपको करनी ही करनी है। मॉक्स पे ज़्यादा रिलाय मत हो, छोटी छोटी क्विजेस दो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।